एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी एफएसओ के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी एफएसओ का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि दो पार्ट में सिलेबस आपका डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए में कितने यूनिट है, आपको क्या क्या पढ़ना है, पार्ट बी में कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपके बुक लिस्ट से रिलेटेड रहेगा, नोट्स से रिलेटेड रहेगा, स्ट्रेटजी पार्ट से रिलेटेड रहेगा कि आपको किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको इस थ्रू आउट जर्नी में आपके साथ रहेगा, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस ही आपको सब कुछ बताएगा कि आपको और कितना रिवीजन करना है, आपकी स्टडी कितनी कंप्लीट हुई है। तो सिलेबस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपको अपने साथ रखना है। इस सिलेबस का पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में दे देती हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब फटाफट कर दो, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका है, ऑफिशियल परीक्षा योजना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपका ये खंड आ सामान्य अध्ययन का है, मतलब जीएस का है, और इससे 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 150 मार्क्स के। और जो सेकंड है खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, इससे 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 300 का आपका जो पेपर होगा, ये 150 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। एक पेपर होगा 3 घंटे का होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। ये देखिए लिखा है, तो टोटल कुल अंक होंगे वो 500 होंगे। मतलब आपको जो ये फर्स्ट पेपर देना होगा रिटर्न वाला, वो 450 का होगा और उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो टोटल 500 का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। और इसमें आपको ना अलग अलग कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, खंड आ और खंड बा में। मतलब जो 50 क्वेश्चन है उसमें भी आपको उसका 40% मार्क्स लाने होंगे। और जो सेकंड पेपर है खंड बा, जिसमें 10 यूनिट है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। दोनों में, खंड आ और खंड बा में 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। और जो जिनको छूट मिली है वो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको दोनों पार्ट में 30% लाना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपका ऐसा है कि सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, मतलब दोनों में आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब आगे सिलेबस में आते हैं। ये आपका सिलेबस है पार्ट ए का। पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है पार्ट ए में। तो एमपी का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो गया। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ना है, और जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। इसके बाद आपको एमपी का भूगोल भी पढ़ना है, मतलब आपको एमपी की ज्योग्राफी भी रेडी करनी पड़ेगी। भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियां, पर्वत है, जलवायु हो गया आपका, है ना, मिट्टी हो गई, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, कृषि, फसलें, सिंचाई। और इसको आप हल्के में मत लीजिए, आपका 150 नंबर का आपका ये फर्स्ट पार्ट आपका 150 नंबर का है। तो जहाँ सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर मायने रखता है, तो वहाँ 150 नंबर बहुत होते हैं। तो आपको इस पे भी बराबर फोकस करना है, इक्वली फोकस करके चलना है आपको पार्ट ए में भी। ताप विद्युत परियोजनाएं हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जनसंख्या हो गया, साक्षरता, यातायात, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें। मतलब कुल मिला के आपको पूरा एमपी जीके पढ़ना है, एमपी पढ़ना है एमपी की बुक से। तो इसमें एमपी की जो राजनीति है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है एमपी की, ये सब करना है। इसमें ये सारे टॉपिक आपको दे दिए गए हैं कि राज्य व्यवस्था में तो आपको पता ही है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त हो गया, सचिवालय हो गया, मुख्य सचिव, संभागायुक्त हो गया, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय
चुनाव आयोग, ये कुछ आयोग भी पढ़ने हैं इसमें। चुनाव आयोग है, सूचना आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग और महिला आयोग। इतने आयोग आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 पढ़ना है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पेशा एक्ट पढ़ना है आपको 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये एक नया है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद आपको ये 4th यूनिट आपको ये करनी है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये सब कुछ आपको करना है। मध्य प्रदेश में जनजातियां, भौगोलिक विस्तार हो गया, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों और विशेष पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं करनी है, उनकी संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली जनजातियों की, राइट। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व क्या है, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य। इसके बाद जो 5वीं यूनिट है आपकी, ये है, देखते हैं 5वीं यूनिट क्या है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। मतलब आपको नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। पर आपको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़नी है आपको, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व पढ़ना है, कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस पढ़ना है आपको, एआई पढ़ना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें, इतना आपको करना है। ये फर्स्ट पार्ट में है और ये टोटल 150 नंबर का आएगा आपका, और ये 5 यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी, इसमें 10 यूनिट है। पार्ट बी में आपके 10 यूनिट है और इसमें देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या दिया है। तो यूनिट 1 बुनियादी खाद्य विज्ञान एवं परिचय, इसमें भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास करना है आपको, पारंपरिक भोजन, उनका महत्व, खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका, भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी भोजन है, ये सारी चीजें आपको करनी है। खाद्य घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम्स, रासायनिक संरचना। आपको थोड़ा लेंदी लगेगा सिलेबस क्योंकि ये 10 यूनिट है और हर यूनिट में भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन पेशेंस रख के पढ़ लेना, क्योंकि अभी तो आप पेशेंस रख के सुन रहे हैं, फिर आपको थ्रू आउट पूरा दिसंबर में आपको पेपर है, दिसंबर में आपका पेपर है 14 दिसंबर को, तो तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए अपनी आंखों से कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तभी आप प्लान कर पाएंगे कुछ। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट है, अभी चल रही है आपकी, मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन, अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और भोजन के गुण, भौतिक अम्ल, क्षार, बफर रसायन, कोलाइड। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके पढ़े हुए आप साइंस में पढ़ते हो और कुछ आपको तो ये थोड़ा जानी पहचानी लगी है यूनिट। तो नेक्स्ट आपकी ये सेकेंड यूनिट है, इसमें है खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान है, खाद्य सूक्ष्म है ना। तो इसके टॉपिक देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवों की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण, आकृति, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, पोषण और प्रजनन, माइक्रोबियल वृद्धि, खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, खाद्य विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में तीव्र विधियां, खाद्य किण्वन, किण्वित खाद्य उत्पाद और फर्मेंटेड फूड है ये, और पेय पदार्थ है। इसके बाद क्या है, विशिष्ट खाद्य समूह जैसे दूध और दूध उत्पाद है, मांस है, पोल्ट्री, मछली, अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य उत्पाद का भोजन पदार्थ,
पदार्थ का खराब होना, माइक्रोबियल तकनीकी सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनकी आकृति विज्ञान, कल्चर, मीडिया, यहाँ तक तो ठीक है, पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाद्य और पोषण, इसमें क्या करना है, थर्ड यूनिट है ये, खाद्य और पोषण, इसके कार्य वर्गीकरण करना है। संतुलित आहार, अनुशंसित आहारीय भत्ते, आरडीए, बेसल ऊर्जा चयापचय, बीएमआर है, और बीएमआई की गणना, ये सारी चीजें। मानव पोषण स्थिति का आकलन करने की तकनीकें, कुपोषण का कारण, निवारण, भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है MDMPI-CDS है, खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये सारी चीजें। मैक्रो एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। फोर्थ यूनिट है हमारी खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण। तो खाद्य संरक्षण सिद्धांत और इसकी विधियां, थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी, खाद्य पैकेजिंग की अवधारणा क्या है, पैकेजिंग के प्रकार, कानून और विनिमय है, खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्यांकन, पैकेज्ड वस्तुओं के नियम है, खाद्य पैकेजिंग और नव विकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियां क्या है, ये देखना है हमको। भोजन भंडारण संरचनाएं, प्रचलित विधि, पर्यावरण और संग्रहित उत्पाद के साथ इसकी अंतःक्रिया। अब नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी भारतीय कृषि प्रणाली, ये आपकी 5वीं यूनिट है। ठीक है, भारत में कृषि की स्थिति, पारंपरिक आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रकार, खेती प्रणाली के घटक, खेती आधारित आजीविका प्रणाली, फसलें और फसल की प्रणाली, पशुधन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन प्रणाली है, बागवानी, फसलें, कृषि वानिकी प्रणाली है, जल कृषि है, बत्तख, कुक्कुट, सैम मछली, डेयरी, सैम मछली, सुअर पालन, किसानों के लिए आजीविका घटकों के रूप में मूल्य श्रृंखला और माध्यमिक उद्यमों सहित छोटे, मध्यम, बड़े उद्यम, नाबार्ड, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय और KVK द्वारा व्यावसायिक खेती आधारित आजीविका मॉडल है। इसके साथ ही खेती आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक और निजी संगठनों की योजनाएं, कार्यक्रम है। 8वीं यूनिट है खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता एवं मानक। खाद्य सुरक्षा परिभाषा, भूमिका, महत्व, मानक और प्रभावित करने वाले कारक, खतरे और जोखिम, खतरों के प्रकार, भौतिक, रासायनिक, जैविक खतरे, खतरों का प्रबंधन। फिर नेक्स्ट है खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं साफ सफाई, परिचय, संदूषण के स्रोत और उनका नियंत्रण, अपशिष्ट निपटान है, कीट और कृंतक नियंत्रण, कार्मिक स्वच्छता। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणा PRP है, GHP, GMP है, SSOP, HPS, HACCP, ISO सीरीज, TQM। इसके बाद है FSMS 22000, ISO 22000 2005, वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। अब हम 7वीं यूनिट पे आ गए हैं, अपनी 7th यूनिट पे, एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी। इसको देखते हैं क्या क्या इसमें। मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन की विशेषता, फसल उत्पादन, अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट्स, बागवानी फसल उत्पादन, सब्जी, फल। देखिए इसमें से कुछ चीजें ऐसी है कि आपको पार्ट ए में भी पढ़ना है और पार्ट बी में भी आपको सेम मिलेंगी। जैसे ये सब चीजें जो MP से रिलेटेड है वो आपको MP की बुक में ही मिल जाएगा। तो जो कॉमन चीजें हैं उनको आप MP की बुक में ही ढूंढ के टिक मार्क करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे मसाले हैं, हल्दी है, अदरक, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ है। पशुपालन है, पशुधन उत्पादन, बकरी, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन, जल कृषि, मधुमक्खी पालन है। कृषि वानिकी प्रणाली, स्थिरता की अवधारणा है, ये सारी चीजें। इसके साथ ही कटाई उपरांत प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य है, फसल प्रबंधन है, कीट प्रबंधन है। इसके बाद हम आते हैं 8वीं यूनिट पे, तो पशु उत्पाद प्रसंस्करण, ये 8वीं यूनिट है आपकी।
तो मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बूजड़ खाना, कोमलीकरण इलाज, मछली और कुक्कुट प्रसंस्करण है, अंडे की भौतिक, रासायनिक, पोषण संबंधी और कार्यात्मक विशेषताएं, अंडा एवं अंडा उत्पादों का प्रसंस्करण, दूध और उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों की संगठन और गुण, दूध में मिलावट और उनका आकलन। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, सिलेबस सुन रहे होंगे, और तो आपको लग रहा होगा कि आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना है, या आपके नेचर का ये एग्जाम है कि नहीं है। तो साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके नेचर से थोड़ा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एग्जाम, क्योंकि तभी हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। क्योंकि बात है कि अब दिसंबर में आपका पेपर है, तब तक जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, और मे भी कुछ आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 14 दिसंबर को आपका पेपर है, आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन तब तक जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो आप अपना इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना सिलेबस देख के, कि वैसे तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा सिलेबस, कि ऐसे अंदर से आवाज आ रही होगी हाँ यार कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम 9th यूनिट में आ गए हैं, तो इसमें है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, गैर थर्मल प्रौद्योगिकियों, माइक्रो निस्पंदन, उच्च दबाव प्रसंस्करण, अल्ट्रा निस्पंदन, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र, शीत प्लाज्मा का उपयोग। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, तो सिलेबस इंग्लिश में भी है, तो मैं जो पीडीएफ दूंगी तो वो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, उसमें इंग्लिश में सारी चीजें दी हुई हैं, सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। तो आप जिस भी मीडियम के हैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। फिर इसमें और क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ एवं जंक फूड। ये आपका इतना सिलेबस है, और भी अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको सुना देती हूँ पढ़ के। खाद्य संरक्षण की विधि, थर्मल प्रसंस्करण, पाश्चुरीकरण, सांद्रण, डिब्बाबंदी, निर्जलीकरण, हिमीकरण, किण्वन, विकिरण और खाद्य योजक। एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, हर्डल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में नवीन थर्मल टेक्नोलॉजी, ओमिक हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड और इंडक्शन हीटिंग, ये सारी चीजें हैं। और ये 10वीं यूनिट है आपकी लास्ट। इस यूनिट में देख लेते हैं क्या है इस यूनिट का नाम। तो खाद्य कानून, विनियम, प्रमाणन और विकास योजनाएं। तो इसमें है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खाद्य कानून, मानक खाद्य नियामक व्यवस्था, FSSAI कोडेक्स, एलिमेंटेरियस कमीशन, वैश्विक परिदृश्य CAC, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, FSSAI नियम 2008, खाद्य पदार्थों में मिलावट, गलत ब्रांडिंग, सामान्यतः खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रमाणन प्रक्रिया, लेखा परीक्षा, प्रमाणन और मान्यता देने वाली संस्थाएं आपको करनी है। भारतीय मानक ब्यूरो, एगमार्क, बाट और माप अधिनियम, सिद्धांत कार्यान्वयन, दस्तावेजीकरण और अभिलेखों का प्रकार करना है। जैविक भोजन और आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन करना है आपको। लास्ट टॉपिक है आपका खाद्य संस्थान, CFTRI, निफ्टेम, हाँ निफ्टेम है, ICAR है, ICMR है और DFRL है। ये आपकी 5 यूनिट MP की हो गई आपकी, और उसके साथ ही उसमें करंट अफेयर्स और ICT है पार्ट A में, और 10 यूनिट आपकी ये फूड से रिलेटेड हो गई। तो ये इतना आपका सिलेबस है। आप 2 स्टेप में आपका एग्जाम होगा। पहला है 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है आपका, MCQ टाइप। और फिर अगर
आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबर के साथ, अच्छे नंबर भी ले आते हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और फिर सब अच्छा होता है तो आप बन जाएंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा स्ट्रेटेजी पार्ट और नोट्स और बुक्स पार्ट होगा। ओके बाय। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।